नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ 2CV। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम पहली बार स्टूडियो से बाहर जाके शूट करेंगे। क्योंकि अभी तक हम गेस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट करते थे, बट इस बार हमारे गेस्ट ने हमें अपने कैफे पे इनवाइट किया है। तो हमारी गेस्ट है मिस मिष्टी अग्रवाल। मिष्टी फाउंडर है 93 डिग्री कैफे रोस्टर की एंड शी इज 4th जनरेशन ऑफ द एस्टीम्ड बीकानेर वाला फैमिली। तो चलिए चलते हैं उनके कैफे में और सीखते हैं उनसे कॉफी के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। लेट्स गो। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव एट 93 डिग्री कॉफी रोस्टर। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं इनकी फाउंडर मिस मिष्टी अग्रवाल से। Hi Mishti. Hi Vibhav, how are you? I'm good. How are you? एकदम बढ़िया. Beautiful store, I must say. Thank you, thank you. So there are so many equipments. So थोड़ा सा हमें इक्विपमेंट्स के बारे में और कॉफी के बारे में मुझे और दर्शकों को बताइए और समझाइए। ठीक है. तो वैभव, दिस इज अ कॉफी मशीन. Okay. इसको एस्प्रेसो मशीन बोलते हैं. Okay. And as you can see from the size of it, it's a bigger one in comparison to what you see in most stores. Yes. तो ये जो मशीन है आपकी नॉर्मल मशीन्स के कंपैरिजन में इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी. इसमें अच्छा. बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि बरिस्ता के पास होते हैं. Okay. तो कोई भी आम लड़का या लड़की इसको ऑपरेट नहीं कर सकते. Okay. उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. Okay. तो अमन इज वन ऑफ द बरिस्तास. Hi अमन. तो ये जो मशीन आप देख रहे हो ये Okay. पिछले साल ही वर्ल्ड कॉफी कंपटीशन में यूज होने के लिए चूज हुई है. Wow. तो इंटरनेशनली पूरे ग्लोबली जितने भी बरिस्तास है हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव Okay. एक ग्लोबल स्टेज पे आके इस पे कॉफीज बना के अपनी स्किल्स को शोकेस करते हैं. Great. तो आपने जैसा भी पूछा था, इसके बाद हम आपको कॉफी बना के पिलाएंगे भी और अगर समय रहा तो आपसे भी कॉफी बनवाएंगे. Wow, that's gonna be amazing. ठीक है, Great. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. So what's this? Looks very tempting. तो ये हम लोग का एक कॉन्ट्रैक्ट किचन है. Okay. जिससे हमने सारी रेसिपीज डिवाइस करके एगलेस प्रोडक्ट्स बनवा रखे हैं. Okay. इट्स 100% वेजिटेरियन, ताकि हर तरीके का इंसान एक तो यहाँ के कंफर्टेबल रहे खाने में एंड दूसरा हमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. Wow. सो Okay, so let me have a closer look. Amazing. सो एवरीथिंग ऑन द मेन्यू कॉफी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है. सो एवरीथिंग टेस्ट गुड विद कॉफी. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या खाऊं, मैं बोलूंगी सब कुछ. Okay, so the taste complements the coffee. करेक्ट. Great. नेक्स्ट अप इज आवर मैनुअल ब्रू बार. Okay. तो जैसा कि आप कोई बार पे जाते हो, आप देखते हो बार टेंडर अपने कर्तव्य दिखाता है, बिल्कुल. अपनी ड्रिंक्स और मिक्सोलॉजी के साथ खेलता है. सो दिस इज आवर बार. Okay. यहाँ पर हम बिना मशीन के अपने हाथ से अलग अलग तरीके से कॉफी बनाते हैं. सो Wow. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रेंज ऑफ इक्विपमेंट दैट वी हैव. Okay. कुछ पुराने कुछ नए. तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक इंडियन फिल्टर कॉफी मेकर है. देयर इज अ V60 जिसको बनाने के लिए बरिस्ता सालों साल मेहनत करते हैं. अ फ्रेंच प्रेस जो कि कोई भी नॉविस, कोई भी नया कॉफी इंडस्ट्री में आता है या कॉफी बनाना घर पे शौकीन तौर पे भी शुरू करता है तो इससे कॉफी बना सकता है. हम लोग Okay. इसको एक ग्लोरीफाइड छन्नी बोलते हैं क्योंकि Okay. ये वही है. दिस इज अ कॉफी साइफन. कॉफी बनाना इसमें बहुत आसान है बट देखने में बहुत कूल लगती है. हाँ, मतलब ये देख के तो कुछ साइंस ऐसा लग रहा है कि की कोई मशीन साइंस लग रही है. लैब होगा. हाँ. तो इसके अंदर से कॉफी भी कुछ वैसी ही बाहर आती है. Okay. बट इट्स वेरी इजी टू ब्रू कॉफी इन दिस. Awesome. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हम लोग का कॉफी रोस्टिंग मशीन है. ये Okay. अलग अलग साइजेस में आता है. Okay. एज यू कैन सी एक छोटी वाली मशीन मेरे पास वहां पर भी है. Right. सो 93 स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन दैट स्मॉल मशीन देयर. Okay. उसका रोस्टिंग कैपेसिटी 500 ग्राम्स है और आज भी हमारे सारे ई कॉमर्स ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर रोस्ट होते हैं उस छोटी मशीन से. Wow. For all our larger orders, we use this
ब्यूटीफुल मशीन राइट हियर। ये यूएसए से हमने इंपोर्ट करी है with the help of our channel partners. Okay. It can roast as less as 1 kg in a day and can go as high as 100 kilograms. Wow. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोल पैनल है जी, जिसको मैनिपुलेट करके we make sure that each and every blend that we make comes out beautifully. Okay. And I only take care of the profiling and quality part of the business. My lovely team here. This is Paridhi Sharma. She is the head roaster. Hi Pardi. So she makes sure that every batch is flawless. तो आप हमें थोड़ा सा can you give us a demo of how you roast the जरूर coffee? जरूर, हम आपको पूरी कॉफी रोस्ट करके फिर ही उसी कॉफी को हम बना के पियेंगे। Amazing. परिधि, let's start the machine. तो हम इसमें बीन्स लोड करते हैं। When we load the beans, मतलब लोड करने के बाद इसको खोलेंगे तो ये बीन्स अंदर चली जाती है। ये रोस्टिंग ड्रम है, इसमें अंदर हमारी पूरी बीन्स रोस्ट होती है। टेम्परेचर इसका गर्म है। जो हमारी कॉफी बीन्स थी वो रूम टेम्परेचर पे थी, तो जैसे ये इसके अंदर जाती हैं तो धीरे धीरे रोस्टर का टेम्परेचर गिरता है, 200 डिग्री पे होता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है क्योंकि कॉफी का जो बीन्स थी वो ठंडी थी, कॉफी बीन्स जो थी वो ठंडी थी, तो इसलिए धीरे धीरे कम होगा। फिर एक पॉइंट पे आके बीन्स का और ड्रम का दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। कितने डिग्री पे वो रुकता है? 200 डिग्री पे स्टार्ट होता है ड्रम? 200 पे ये पहुंचता है, अराउंड 200 डिग्री पे पहुंचता है, धीरे धीरे फिर कम होके 70-80 के करीब पहुंच जाता है। तो An average cycle 15 से 20 मिनट लग जाते हैं स्टार्ट टू फिनिश। आप धीरे धीरे इसका कलर चेंज होते हुए भी देखोगे एंड इट विल गो फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू लाइट ब्राउन टू मीडियम ब्राउन टू डार्क ब्राउन। तो आई थिंक ये कॉफी क्योंकि हम एस्प्रेसो बनाना चाहते हैं, we'll take it to a dark shade of brown. Okay? तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी एंड तो आप सुन सकते होगे पॉपकॉर्न टाइप कुछ आवाजें आ रही है। तो दिस इज व्हेन द कॉफी क्रैक्स और वो इतना उसमें प्रेशर बिल्ड हो जाता है, कभी ना कभी तो प्रेशर हम सब फटते हैं, तो ये प्रेशर में कॉफी फट जाती है एंड अंडर प्रेशर गुड थिंग्स हैपन, सो द कॉफी फ्लेवर्स डेवलप एंड ये हमारा एक्सप्रेसो मशीन रहा। तो फर्स्ट मैं पोटा फिल्टर रिमूव करूँगा। Okay. जो हमारे पास जो पहले से कॉफ़ी एक्सप्रेसो जो निकली रहेगी, जो हमारे पास पाउडर रहेगा, उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये हमारा मैंने रिमूव कर दिया। तो ये रहा हमारा पोटा फिल्टर क्लीनिंग क्लॉथ। हम इसको क्लीन कर लेंगे। ये और हमारा ये रहा ग्राइंडर से हमारा कॉफ़ी पाउडर ग्राइंड करके हमें देता है। ठीक है, तो हम पहले ग्राइंड कर लेंगे इसको। तो ये ग्राइंड हो गए, तो हमारा ये सेटअप सेट होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी थोड़ा फाइन भी कर सकते हैं
एक्स्ट्रा मोटा भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपने किस सेटिंग पे रखा हुआ है इसको? फाइन पे है? फाइन पे फाइन पे, फाइन, ठीक है। ताकि हमारा जो एक्सप्रेसो हो वो ठीक निकले। ओके तो ये हमारा टेम्पर माइट्रा और ये टेम्पर। ओके तो इसको हम अच्छे तरीके से पहले इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये हमारा टेम्पिंग, इस पे हम अच्छी तरह से, ताकि हमारी वो टेम्पिंग हो वो अच्छे से बैठ जाए, तो एक्सप्रेसो थिकनेस निकले। ठीक है। तो ये हमारा टेम्पिंग हो गया। तो हम क्लीन कर लेंगे और एक्सप्रेसो निकालने से पहले फ्लश करें, ताकि जो अंदर कॉफी पाउडर फंसे होंगे वो फ्लश हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम फ्लश कर लेंगे। 2 सेकंड फ्लश करने के बाद इसको हम फिल्टर लगा लेंगे। तो हमें एक्सप्रेसो के लिए छोटा और कैपेचिनो बनाने के लिए हमें बड़ा कप लेना पड़ेगा। तो ये इसमें भी हमारा सेटअप रहेगा। अच्छा। हाँ, जैसे इसमें हमने ये सेटअप कर रखा है 6 सेकंड। अच्छा। तो इसमें हमने फर्स्ट सेट किया है, ओके। फर्स्ट। तो हम इसमें फर्स्ट दबाएंगे ताकि हमारा 40 ml एक्सप्रेसो निकल जाए। 40 ml espresso। 40 ml 40 ml is for 1 cup of coffee? 1 cup। Okay। So ये जो हम बना रहे हैं ये सिंगल शॉट कॉफी है कि डबल शॉट? ये डबल शॉट। जैसा। ओके। अगर सिंगल शॉट बनाना हो तो हम साइड में 2 कप रख के हाँ निकाल सर, बिल्कुल ठीक है। 1/2 कर सकते हैं इसको। ओके। या तो ये हमारा एक्सप्रेसो निकल गया। दिस इज कैपेचिनो एक्सप्रेसो। दिस इज एस्प्रेसो। ओके। थिकनेस एक्सप्रेसो। तो सेकंड नंबर हमारा मिल्क। ओके। दिस इज अ पिक्चर, इसमें हम Okay। मिल्क लेना है। ठीक है। इसमें हम मिल्क को गर्म करते हैं अच्छा। और फ्रॉथिंग लाते हैं, ताकि हमारा आर्ट अच्छी तरह से बन जाए। ओके। तो 1 सेकंड। श्योर। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा मिल्क। तो हमें 1 कैपेचिनो के लिए 110 ग्राम लेना है। 110 ग्राम फॉर Yes, 1 कैपेचिनो। 1 कैपेचिनो। तो दिस इज द अच्छा। स्टीम बेल्ट और दिस इज द लीवर। अच्छा। तो ये हमारी फ्रॉथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो हमें ज़्यादातर फ्रॉथिंग लाने के लिए, फ्रॉथिंग में क्रीमी लाने के लिए हमें ठंडा दूध होना जरूरी है। ओके। तो ये रहा हमारा, प्लीज। अच्छा। तो हमारा जो मिल्क फ्रॉथिंग करते हैं, तो मिल्क हमारा जो राउंड अप होना चाहिए, राउंड घूमना चाहिए मिल्क, अच्छा। ताकि वो फ्रॉथिंग अच्छे से करे और हमें क्रीमी लाए। दिस इज डन। ओके। और बबल्स हमें नहीं चाहिए। अच्छा, लाटे bubbles आर्ट नहीं में चाहिए। हमें बबल्स नहीं चाहिए। तो हमें 3 बार घुमाना है इसको। ठीक है। 1 2 and 3 then 4। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉफी लेसन अमन। अब मैं चलता हूँ मिष्टी से कुछ बिजनेस लेसन्स लेने के लिए। ठीक है। डन। थैंक यू सो Thank मच you so अमन। much। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉफी मिष्टी, इट वाज अमेजिंग। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले तो आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बताइए। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वेंचर इनटू कॉफी इंडस्ट्री? तो वैभव थोड़ा 4-5 साल पहले जाते हैं। लगभग मैं 17 साल की थी जब मैंने कॉफ़ी पीना चालू किया, और पहले मैं भी यही स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स वाली कॉफ़ी पिया करती थी। धीरे धीरे नेटफ्लिक्स पे टीवी शोज देख के मुझे समझ आया कॉफ़ी तो ब्लैक पी जाती है। तो मैं क्रोमा गई और वो कॉफ़ी मेकर खरीद के मैंने अपने रूम में लगा लिया। तो बोर्ड्स के टाइम पे अलग अलग तरीके की कॉफ़ी पिया करती थी। फिर मेरी पढ़ाई मुझे एक्चुअली यूके ले गई, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि स्टारबक्स वगैरह तो मतलब बहुत ही मासी कॉफ़ी है। जो भी उनकी छोटी छोटी गलियों में द स्मॉल कॉफ़ी शॉप्स दैट वर देयर, द क्वालिटी एंड द टेस्ट, आई थिंक वो एम्बियंस से भी ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करने लगी। एंड कैफीन पढ़ाई के लिए अच्छा है, ये तो हम सबको पता ही है। तो मैं क्लासेस में और घर पे कम, कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा नज़र आने लगी। तो मैं वहाँ जितना कॉफ़ी पीती थी उतना ही मुझे कॉफ़ी पीने में मज़ा आता था। 3 साल बीत गए, पता नहीं चला। फिर टाइम आया करियर डिसाइड करने का। तो उस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया वापस आना।
कि ये कॉफी तो वहां नहीं मिलेगी, तो मेरा गुजारा कैसे होगा। बट घर वालों को प्रॉमिस किया था कि वापस आऊंगी, तो टेम्पररी बहाना वगैरह सोच के कि कुछ और पढ़ाई करने या काम के सिलसिले में 2-4 महीने में बहानाबाजी करके वापस चले जाएंगे। इंडिया वापस आई तो कोई मेरे को कर्नाटका ले गया। वहाँ मैंने देखा कि अच्छी कॉफ़ी का स्कोप तो इंडिया में भी बहुत है। मतलब वी आर दी 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी, बट प्रॉब्लम ये थी कि कचरा तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रख लेते थे, एंड ऑल द वाव प्रोडक्ट यूके, यूएस, जापान, कोरिया जैसे शहरों में चला जाता था, विच इज नो वंडर व्हाई हमारे सारे आई थिंक जनता बाहर जाके ज्यादा खुश है। सो आई थॉट एज अ पर्सनल एंड एज अ सोशल गोल वी शुड ब्रिंग the quality coffee of India to each and every citizen. So hence I started on this journey with the support of my family, obviously, to make specialty coffee accessible for all. And with the personal goal of कि business चला नहीं चला, खुद को तो कॉफी मिलती रहेगी। Great. So, as you have mentioned with support of your family, and आपके introduction में भी हमने discuss किया that you are 4th generation of बीकानेर वाला. जी। So, what do you think that is this environment of your family coming from a business that really helps you as an entrepreneur, or what are things that other entrepreneurs should take care of कि बिजनेस जर्नी कैसी होती है और किन चीजों का ध्यान रखा चाहिए? सी ग्रोइंग अप खाने के बारे में तो घर में बहुत बातचीत होती थी, एंड वी ऑब्वियसली बीकानेर से चांदनी चौक से पंजाबी बाग, सो वी सीन जो कहते हैं ना चांदी का चम्मच लेकर तो नहीं पैदा हुए थे, तो वी सीन एटलीस्ट खुद स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ भी है, और उनके स्ट्रगल के बारे में सुना भी बहुत है। एंड मारवाड़ियों में आई थिंक स्पेशली मेरे दादाजी में एक खासियत थी कि बच्चों से मेहनत और काम बहुत कराया जाता था, तो जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे उसके साथ साथ में एक उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि थ्रू स्टोरीज और पर्सनल एग्जाम्पल्स हमसे मेहनत बहुत कराई जाती थी। एंड दैट बीइंग सेड, पापा को अनलिमिटेड आवर्स काम करते हुए भी देखा है, दादाजी को मिठाई बनाते हुए भी देखा है, तो हमसे भी किचन में बहुत मेहनत कराई जाती थी। एंड एज इट इज़ इन आई एम श्योर मैकडोनल्ड टंकेट्स में आपने देखा होगा, हम लोग न्यूबीज थे तो हमसे झाड़ू पोछा ही लगवाया जाता था, हमको किचन में करछी नहीं चलाने को दी जाती थी। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग जब हम 10-11 साल के होते थे, तो 10-11 साल के होते थे तब भी दादाजी घर की किचन साफ कराते थे, बाहर तो चाइल्ड लेबर हो जाता। तो काम के बारे में खुद से काम करना, इंडिपेंडेंट रहना, कि ये सब चीज़ों का ज्ञान तो लोग ने बहुत दिया, बट बीइंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फैमिली मैंने कभी भी अपनी मम्मी को या चाची को, दादी वगैरह, वो लोग घर के काम में ज़्यादा लगे रहते थे या बिजनेस में एज एन एडवाइजर ज़्यादा रहते थे, लाइक बिकॉज दे हैड दैट स्किल टू मेक न्यू थिंग्स। तो वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में होते थे, जैसे उन्होंने कोई रेसिपी बना दी बट उसको कमर्शलाइज करके सेल करना पापा या दादाजी का काम रहता था। सो दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet, बी इट पर्सनली और प्रोफेशनली। इतना बड़ा परिवार था, सो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव देयर ईच इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो आई विल नॉट से इट वाज इजी टू गो आउट एंड वेंचर इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, बिकॉज कहीं उन्हें भी लगता था कि हमने इतना कर लिया है तो कुछ अलग से करने की क्या ज़रूरत है। बट धीरे धीरे बातचीत और वार्तालाप, देर वेरी ओपन माइंडेड, एंड आई थिंक खाने का जितना उनको प्यार है उस चक्कर में आई थिंक वही कॉफ़ी का प्यार मेरे में देख के उन्हें लगा कि कुछ अच्छा ही कर रही है। फैमिली का कभी कभी सपोर्ट था भी और नहीं भी था, बट आई थिंक खुद का रिजॉल्व एकदम सेट हो, एंड एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड ऑन आपका क्या गोल है, दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो वो सब तो सीखने को तो जितना मिलता ही मिलता है, बट आई थिंक यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट एज वेल, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सो घर वालों ने जब आप जिक्र कर रही थी आपसे काम करवाते थे और शॉप्स पे जाना, वैसे एक्सपीरियंसेस लेना, तो उन्होंने बोला नहीं ये करने की क्या ज़रूरत है, एक बीकानेर वाला एक ले लो आप कोई स्टोर और चलता हुआ स्टोर है,
बहुत फनी स्टोरी है। तो दादाजी को दिख गया था कि ये लंदन वापस जाना चाहती है। तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरा F&B इंडस्ट्री में शौक इंटरेस्ट है और कॉफ़ी में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, मुझे ज्वाइन कर लो, मैं आपको काम सिखा देता हूँ और लंदन भेज दूंगा। गो देयर, स्टार्ट अ बीकानेर वाला, एंड साथ साथ में कॉफ़ी का शौक भी पूरा कर लेना। तो आई रेडिली अग्रीड। मैंने कहा अरे इससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड उन्होंने एक आउटलेट थमा दिया मेरे हाथ कि ये तुम्हारा आउटलेट है, परफॉर्मेंस वगैरह जैसे एज ए मैनेजर होता है। तो लाइक थोड़ा ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, बट अब काम तो यही है। तो इससे तुमको थोड़ा समझ भी आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में होता कैसे है। मे बी यूल अंडरस्टैंड योर कस्टमर ऑल्सो। और साथ साथ में कॉफी का करते रहे जो तेरा मन करे। कहते हमें तो कोई समझ है नहीं, मीठा नमकीन आता है, ये सिखा सकते हैं। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। बट वही 1-2 साल में जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, मैंने कहीं रियलाइज किया कि अगर मैं मिठाई नमकीन में लग गई तो आई विल नॉट बी एबल टू रियलाइज माई गोल टू ब्रिंग स्पेशलिटी कॉफी टू एवरीवन, बिकॉज ये तो मुझे लंदन ले जाएगा और वहां से मैं इंडिया की कॉफी को कैसे प्रमोट करूंगी। So that's why you chose 93 degree. 93 बनाने के लिए फिर हम निकल पड़े। और जब पापा दादाजी भी कन्विंस हो गए तो उन्होंने बोला अगर करेंगे तो वो इंडिया की बेस्ट कॉफ़ी ही बनाएंगे। तो जहाँ घूम कर आना है, जो एजुकेशन लेकर आनी है, जिससे सीख कर आना है सीख कर आओ, एंड देन विल स्टार्ट मेक द बेस्ट कॉफी। करेक्ट। ऑसम। सो जस्ट कंटिन्यूइंग जो आपने बोला कि जहाँ से जो सीख के आना है, आई सॉ योर लिंक्डइन प्रोफाइल जहाँ पे आपने मेंशन किया है क्यू ग्रेडर जी। और अभी आपने जस्ट जिक्र किया स्पेशलिटी कॉफी। जी। सो कैन फॉर आवर व्यूअर्स कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि ये क्यू ग्रेडर क्या होता है और स्पेशलिटी कॉफी क्या होती है? तो स्पेशलिटी कॉफ़ी, हम एक कॉफ़ी को तभी बोलते हैं जब फार्म से लेके कब तक का सफ़र उसका बहुत स्पेशल होता है। एंड ये सफ़र स्पेशल तभी हो सकता है जब everybody who comes into contact with this coffee is happy, it's adding value to each and every one of their lives. Okay. तो जब कॉफी उगाए जा रहे हो तो उसको प्यार से उगाया जा रहा हो, the farmer is treated well, उनकी families are being treated well, it's being harvested and processed with care. फिर जो उसको खरीद रहा है उसको नॉलेज हो वो क्या ले रहा है, उसको तरीके से बना रहा है, उसको तरीके से परोस रहा है, that's when it becomes speciality. तो ये चीज़ हालांकि इंडिया में न्यू है। When I mentioned my travels, तो अलग अलग लोगों से जाके ग्लोबली देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन, जिनके साथ मैंने पढ़ाई लिखाई करके इस चीज़ को, इस वैल्यू चेन की वैल्यू को समझा। एंड अब हम इसको इंडिया में भी सिखा रहे हैं। हमें इंडिया में कॉफ़ी को उगाने और पीने के बारे में नॉलेज तो बहुत है, बट इस एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बनाने के शायद टूल्स और ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई कॉफ़ी को लेके, मुझे लगा अब इसको मुझे खुद से सीखकर इज़ नॉट इनफ, आई शुड टीच अदर पीपल एज वेल। तो यही ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आके आई बिकेम अ ट्रेनर विद देम एज वेल। ओके। सो ऑल द एजुकेशन दैट वी गिव टू आवर एम्प्लॉयज़, विच इज़ वाई वी कैन प्राउडली से कि हमारा एक एक जन जो 93 के कॉन्टैक्ट में आता है, धीरे धीरे स्पेशलिटी कॉफ़ी बरिस्ता बन ही जाता है, सर्टिफाइड हो या नहीं हो। एंड जब हम ये क्यू ग्रेडर की बात करते हैं, सो क्यू ग्रेडर इज अ टाइटल गिवन टू दोज पीपल जिनकी कॉफ़ी टेस्टिंग स्किल्स पे एक हमें ट्रस्ट हो, जो सर्टिफाइड हो कॉफ़ी को टेस्ट करके उसे मार्क्स देने के लिए। सो इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस एंड लगभग 20-21 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और एक एक पास करना पड़ता है टू गेट दिस प्रेशियस टाइटल। इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है? इसके लिए पढ़ाई कम, आपको कॉफी पीनी बहुत पड़ती है। कॉफी बहुत पीनी पड़ती है। So it's a good thing. It's a good process. If you love coffee, then it's a good process. No, definitely. And जैसे कि वाइन टेस्टर, सोमेलियर्स होते हैं, so Q grade is the certification given in the coffee industry for coffee sommeliers. Let's just say. Great. And I've seen. I just remember. I saw your. And on LinkedIn or Insta somewhere that you've been a jury at some, was it an award or is it a competition? Was it, what was that? Because I'm one of the Q graders in the country. जी.
तो हर साल इंडिया में कॉफी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओके बिग एंड स्मॉल कैफेज, स्टारबक्स हो, मैकडोनल्ड्स हो, या कोई छोटा कैफे लाइक 93 भी हो. We enter our baristas into the competition who compete over a range of different competitions, be it latte art, Wow. Indian filter coffee, or just showcasing their espresso skills. And the winner in each category gets to represent the country abroad. तो जैसा कि हमने वो मशीन के टाइम पे बात किया था, जी अब ये लोग अगर compete कर रहे हैं तो इन्हें जज भी किसी को करना पड़ेगा. So every year they make a panel of judges जो उन्हें लगता है are skilled enough to pick out the country's champion. एंड ओवर अ रेंज हम उनके स्किल्स भी जज करते हैं, उनकी कॉफ़ी क्वालिटी को भी जज करते हैं और उसके टेस्ट को भी जज करते हैं. सो एज अ मेंबर ऑफ ज्यूरी आई एम बेसिकली जजमेंटल. yeah that I know about you, and you could be, that's why you make a good judge. Great, awesome, great, congratulations on that. Thank you. And good to hear. I didn't know कि कॉफी का प्रोसेस, मतलब हम तो सिंपली पाउडर डालो घोलो पी लो वाले, निकालो घोलो पी लो, और इतना सब कुछ होता है. और अभी हमने ये मशीनें देखी, ये प्रोसेस देखा, आपने हमें कॉफी बनाना सिखाया, दिखाया, और अभी हमें जानने को मिला व्हाट इज क्यू ग्रेडर. एंड आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ने भी पहली बार ये टर्म सुना होगा. और देयर इज अ कंपटीशन आल्सो. कैन यू जस्ट टेल मी अगेन व्हाट इज इट कॉल्ड? सो इट्स कॉल्ड 3-4 कॉम्पिटिशन्स है वर्ल्ड बॉडी के. सो जो वर्ल्ड बॉडी कॉम्पिटिशन्स जो अभी के लिए इंडिया में होते हैं, इट्स कॉल्ड द नेशनल लाटे आर्ट चैम्पियनशिप एंड द नेशनल बरिस्ता चैम्पियनशिप, जो कि द गवर्नमेंट होस्ट्स एंड ऑर्गेनाइज. उसके अलावा सम इंडियन कॉम्पिटिशन्स दैट वी आल्सो होस्ट आर इंडियन फिल्टर कॉफी चैम्पियनशिप एंड इंडियन ग्रोअर्स चैम्पियनशिप, की हर कैटेगरी की कॉफी में कौन सा ये फार्म है, कौन सा फार्मर है जो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है. नाइस. So, Mishti, just to take this ahead, I think I really feel कि I have learned a lot about coffee in recent couple of years. जी. और बहुत सारे ब्रांड्स अभी पिछले मुझे लगता है कि 8-10 साल में आए हैं, और मुझे नहीं पता किसने की थी, बट मेरे टाइम पे शायद CCD एक था जिसको मैंने सबसे पहले देखा और मैंने शुरू किया. उसके बाद बहुत सारे ऐसे ब्रांड आए, स्टारबक्स, अभी थर्ड वेव कॉफी, और वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. और मुझे लगता है कि अभी भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हम बहुत कम जानते हैं. Correct. So, what you see, where we are in terms of understanding coffee, and what future, is it just a fancy way of selling the same coffee, or is it we really need to understand more about coffee, and where you see the future of coffee in India? चलिए, पहले क्वालिटी के नाम पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे जैसे हम लोग की लाइफ में चेंजेस आते हैं, आवर सोशल स्टैंडिंग और आवर इकोनॉमिक स्टैंडिंग इम्प्रूव्स, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी इन आवर डेली डाइट एज वेल. तो पहले जैसे हम स्ट्रीट फूड बहुत शौक से खा लेते थे, अब शायद हम अपने बच्चों को इतने शौक से खिलाते नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि गंदा पानी है, तबीयत खराब हो सकती है. किचन में मम्मी को बहुत बारी राजमा छांटते हुए आपने देखा होगा, तो मे बी यू वुड हैव आस्क्ड आल्सो कि ये क्या कर रहे हो, राजमा ही तो है, बना लो. तो बोलेंगे नहीं बेटा, बहुत सारे तो टूटा हुआ है, इंसेक्ट बाइट है. तो धीरे धीरे वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर क्रॉप एज वेल. तो दिस तो बिकम्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्वालिटी दैट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. एंड एज द कंट्री डेवलप्स, एज आवर इकोनॉमिक स्टैंडिंग ग्रोज, we obviously want better for ourselves, our country and our body. तो हम कोई भी वो चीज़ जो कि केमिकली ट्रीटेड हो, जिसमें जंग लगा हुआ हो, जिसमें इंसेक्ट बाइट्स हो, अपनी बॉडी में डालना नहीं चाहिए. सो हेंस द वर्ड स्पेशलिटी इज अ वेरी स्मॉल सिग्निफिकेंस ऑफ कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है. एंड घूमना फिरना तो किसको नहीं पसंद है. तो अगर इनकम बढ़ेगी तो आप भी चाहोगे कि आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कोवर्कर्स के साथ अ कप ऑफ गुड कॉफी और इवन टी फॉर दैट मैटर एंजॉय कर सको. ट्रू. तो इवन दो इट माइट सीम फैंसी राइट नाउ, बट दिस इज द फ्यूचर, एंड आई डोंट सी व्हाई Indians do not deserve as good or better
quality of life as maybe Australians or Britishers do. ऑसम मिष्टी, ये राजमा चावल वाला एग्जांपल बहुत ही सॉलिड था, एकदम बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब आई थिंक दिस इज सो ट्रू एंड very relatable. Correct. That's where we are actually going. So coming back from coffee to entrepreneurship. जी. So we understand the journey is tough as an entrepreneur. जब आप शुरू करते हो, आपके पास फैमिली का सपोर्ट था with business acumen, but ये बिल्कुल एकदम नई चीज थी जो आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो. जी. What do you think? Is it a little different as a woman entrepreneur, or is it and in the coffee industry, are there other players, and in general also women entrepreneurship is a little tougher, or how is it? I think definitely as a woman it was a little challenging. I think especially मेरा जो background था, because I didn't have many women around me who could very proudly say कि उन्होंने अपना काम किया है. But as someone who's done a lot of their education abroad, I did understand that I have the necessary resources. I could reach out to people. So I think it's very important, number one, to not doubt yourself, to be confident and to be able to challenge the society's norms. Because I think जब तक we have the power to mold our own future. हम पानी तो है नहीं कि जिस ग्लास में डाला उसकी शेप ले ले. So I think एक खुद में कॉन्फिडेंस होना, अपने विजन के साथ अलाइंड रहना, and if you are confident enough, your confidence will reflect, and sooner or later people around you will adjust to that. So I don't think maybe it's coming from a position of privilege कि लड़का या लड़की होने से इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बट आई थिंक लड़की हो तो क्या हो गया, somebody else who's perceiving me कि लड़की है शायद नहीं कर पाएगी, but that does not have to necessarily reflect in me. As long as I can showcase that I have the skills and I can do it. Of course I am a girl, why can I not do it? The point is लड़की है but कर सकती है. You cannot become a boy to do things, but you can still be who you are. So true. Great. कोई challenging situation याद है, मतलब when you were starting या in recent और past में कभी आप गए हो? I think many challenges. जब भी किसी से बातचीत करते हुए, there's a lot of times you doubt yourself. There's a lot of times you come into contact with people जिनका व्यवहार शायद आपकी तरफ सही नहीं है. But again that's the same thing. As long as you know कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, you have to understand what is more important to your goals. और हर किसी के साथ भी काम करना जरूरी नहीं होता है. तो maybe just realizing what's correct and what's not, speaking up for when things are not right, and just being out there talking to people from different industries, getting into contact with them, and taking help, I think is where many entrepreneurs feel like कि नहीं, help लेना is not good, it maybe will not reflect nicely, but I think help लेने में कोई problem नहीं. If it can make you a better version of yourself, or it can help you get even a step closer to your goal, nothing is wrong with it. Maybe once if you accept help from somebody, in the future you will be in the position to help someone else. True. So true. And one advice if you can give to any entrepreneur, be it a male entrepreneur, women entrepreneur, what not to do, what you have already that you did that mistake, और आप उस mistake से, especially I'm talking about this this restaurant business, because I'll give you an example or will share the experience कि एक बार मैं अपने मेरे ex बॉस से मिलने गया था और हम बात कर रहे थे. उन्होंने ये बात बोली थी कि वैभव, डू यू नो हाउ टू बी अ मिलियनियर? मैंने कहा सर कैसे? उन्होंने कहा कि फर्स्ट बिकम अ बिलियनियर देन ओपन अ रेस्टोरेंट. So I see so many people jumping into it without knowing that what it's gonna be, because it seems so fancy and glamorous, glamorous, yeah. Opening a restaurant and cafe. So अगर किसी
कोई कूद ही गया या कूदने जी। वाला है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस करके मानेगा। तो Definitely. आप अपने एक्सपीरियंस से क्या एक ऐसी चीज बता सकते हो कि ये मत करना है? I would say don't do what people are telling you to do. Do what feels right. अपनी खुद की R&D करो, cause गलतियां तो सभी करेंगे, but at least that will be your own mistake, and you will not be in a position where उन्होंने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। अपनी गलती किसी और के नाम देने से बेटर है, if you do it yourself, at least एक learning भी मिल जाती है। True. Great. So, so now we have talked about coffee. We have talked about entrepreneurship and for people who want to come into this industry और अपना कैफे ओपन करना चाहते हैं. Now we'll move a little on the other side of people who want to build career in coffee industry. What you see? How's the future of as a career in coffee As industry? more and more people open coffee shops, as Right. more and more people drink coffee, there's a lot of prospects in every aspect of the industry. The only thing that I would recommend anyone who's starting out is know what you're doing, know who your customer is, and please practice. अगर आप coffee roaster हो, तो please practice coffee roasting as much as you can, so that you can get good quality. If you're a barista, please enroll in proper coffee education, be it on the job training or be it through a proper academical course. Because it's a very skill based industry, और जब आपका skill set अच्छा होगा तो आपका future अच्छा होगा। Awesome. So, if I'm not wrong, हम जब पहले बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप ट्रेन भी करते हो. So, जी। if any अगर हमारे कुछ व्यूअर्स जो कि फ्रेशर हैं और वो बरिस्ता बनना चाहते हैं, so how 93 degree or Mishti can help them? So 93 degrees at the moment has a very adolescent training program, Okay. and we ourselves are hoping to train more and more people. Whenever a barista comes into contact with us, उसको ट्रेनिंग देने से ज़्यादा हमारी कोशिश उसको प्लेसमेंट देने के लिए भी रहती है, because we don't want them to be discouraged after developing such a beautiful skill set. And since we work with a wide range of players, we always recommend them and share their CV around. तो कोई भी लड़का या लड़की अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए अगर कॉफ़ी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, we would like to open our doors to them. Great. Be it as a barista, be it as a business starter, as a roaster, there is a lot of space for everyone in the industry. Wow. So, as you are, you meant to say, as you are very well connected in the industry, so जिनको भी आप ट्रेन करते हो, mostly आप उनको प्लेस भी करवा देते हो. जी। Awesome. So, for viewers, if any one of you interested in becoming a barista, want to know what is a life behind the desk or behind that machine, please walk into 93 degree. You can meet Mishti and she can guide you through the process. So, thank you so much, Mishti. We'll end this discussion, this chat with the final question. So, now you have opened this beautiful cafe. You are training people, and what's now? What's your plan now? Well, to achieve our goal of bringing each and every person closer to Indian specialty coffee, we are looking to expand into more brick and mortar stores. Okay. Hopefully, open a proper training academy. The plan is to start with tier 1 cities. Obviously, हम गुड़गांव में हैं, तो दिल्ली would be the next logical step. Right. Taking 93 D2C all over the country and abroad as well. And inshallah, धीरे धीरे it will bring us closer to every Indian getting access to specialty coffee. Awesome. Thank you so much, Mishti. It was pleasure chatting with you, and I'm sure this session is gonna help a lot of people, and they would know more about coffee. And for anyone, if you want to have the real specialty coffee, please come to 93 degree coffee roaster. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे.
ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।